घर में बेटियों की इज्जत नहीं होती, उस घर का कभी भला नहीं होता। इतिहास गवाह है ठकुराइन जी, जब जब बेटियों का अपमान हुआ है तब तब प्रलय आया है। इससे पहले कि ग्रहण लग जाए आपकी खुशियों को, श्राप लगता है आपकी हवेली को किसी बेटी का, श्राप लगता है आपकी हवेली को किसी बेटी का। आज हवाओं में एक बगावत है। ऐसा लग रहा है जैसे इनके मन में कोई तूफान उठ रहा है और उसे आगे निकलना है। सही कहा, आज न जाने कितने सालों बाद आसमान में पुच्छल तारा दिख रहा है। पुच्छल तारा? ये तो शुभ संकेत नहीं है। इसका मतलब है कि ग्रह और नक्षत्र अपनी चाल बदल रहे हैं। एक ऐसी घड़ी आने वाली है जिसके बारे में कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा। समय का पहिया एक बार फिर से घूमने वाला है। इतने सालों के बाद उछल तारा के दिखने का मतलब है बीता हुआ कल एक बार फिर से आग से टकराने के लिए लौट रहा है। गुजरा हुआ समय वापस आज के दरवाजे पर दस्तक देने वाला है। अपने कर्मों की परछाई से कोई नहीं भाग सकता। कभी ना कभी तो उसका सामना करना ही पड़ता है, स्वीकारना पड़ता है अपने पापों को। और इतने सालों बाद उछल तारा दिखने का मतलब ही है कि अतीत वर्तमान से अवश्य टकराएगा। आज मैंने अपनी बेटी की हर निशानी को जलाकर अपने अतीत को हमेशा हमेशा के लिए मिटा दिया। तुझे तेरे पापों की सजा मिलेगी और तुझे जलना होगा अपने कर्मों की आग में। नहीं! 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 ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ है जो हमारे कर्मों का हिसाब कर सके, हमें सजा दे सके। और अगर ऐसा कोई आएगा भी ना तो हम वैसे ही उसकी सांसें छीन लेंगे, जैसे कि हमने तेरी सांसें छीनी थी। लेकिन हमारा गुजरा हुआ कल हम कभी भी किसी के सामने नहीं आने देंगे, नहीं आने देंगे हम। सुना तूने? नहीं आने देंगे हम। बार बार अपनी बेटी से मिलने की उम्मीद मिलना और उससे खोने से अच्छा है कि मैं मर जाऊं। थक चुकी हूं मैं खुद से लड़ते लड़ते।
अब शायद मरने के बाद ही छुटकारा मिलेगा मुझे इस दर्द से। वैसे भी क्या ही मतलब है इस जिंदगी का, जहां हर पल मैं अपनी बेटी के लिए तड़पती हूँ। अगर भगवान ने उसे दूर आसमान में एक तारा बना दिया है तो ठीक है, आज मैं भी एक तारा बनकर ही उससे मिलूंगी। हमारी मृत्यु का समय हमारे जन्म से पहले ही तय होता है। यही ब्रह्मांड का सबसे बड़ा सत्य है। और इतने सालों बाद उच्छल तारा दिखने का मतलब ही यही है कि ब्रह्मांड एक बार फिर से करवट ले रहा है। अब कुछ पहले जैसा नहीं रहेगा, सब बदलेगा, सब कुछ। हर सच जो छुपा था वो सच आसमान को चीरकर, धरती का सीना फाड़कर बाहर आएगा। एक बार फिर पाप और पुण्य की लड़ाई होगी। मजले ठाकुर और मजले ठाकुराइन के बच्चे के बारे में तू क्यों जानना चाहता गंगा? क्योंकि 6 साल पहले मुझे मेरी डोरी गंगा जी में मिली थी, एक टोकरी में, और उसके पास सिर्फ एक नजरिया था जो उसकी अकेली पहचान था। कल हवेली में शायद डोरी ने वही नजरिया देखा था। मैंने उस औरत को भी देखा था जो अपनी बच्ची को मंदिर के आसपास ढूंढ रही थी। मैं उसका चेहरा नहीं देख पाया, लेकिन मुझे उसकी साड़ी याद है। और कल मानसी ठाकुराइन के पास वही साड़ी थी। आप तो ठाकुरों के सारे बच्चों को जानती। देखिए, आपको संगठा भैया की सौगंध, मेहरबानी करके मुझे सच बताइए, बात क्या है? क्या आनंद ठाकुर और मानसी ठाकुर इनको बेटा नहीं बेटी हुई थी? हाँ, बदले ठाकुर ने बेटी जन्मी थी। मैंने अपने इन्हीं हाथों से जाना था उसे, और उस घर में बेटी के लिए कोई जगह नहीं है, वो समझा जाता है वहां पर। मैंने ही 6 साल पहले बच्ची को टोकरी में डालकर बहाया था गंगा में, और वो कोई और बच्ची नहीं, तेरी डोरी है गंगा। तेरी डोरी ठाकुर का खून है गंगा। अंत ही प्रारंभ है। इतने सालों बाद उच्छल तारा दिखने का मतलब किसी के अंत का प्रारंभ हो गया है। अब युद्ध होगा, अब होगा पाप और पुण्य का हिसाब किताब। सबको कीमत चुकानी पड़ेगी अपने अपने कर्मों की। अब होगा मंथन, अब किसको विष मिलेगा और किसे अमृत, ये तो भविष्य ही बताएगा। कहते हैं ना, जाको रखे साइयां, मार सके ना कोई। जिस कहानी का अंत ठाकुर 6 साल पहले करना चाहते थे ना, उसे तूने बचा लिया। मजले ठाकुर और ठाकुराइन के खून को तूने अपना खून बना लिया गंगा। बाबा तो अपने कमरे में सो रहे थे, फिर सुबह सुबह कहाँ चले गए? एक बात तो मैं मान गई गंगा, कि यहाँ के कर्म को यहीं भोग कर जाना पड़ता है, इसलिए तुम मुझे इतना दर्दनाक अंत मिल रहा है।
पर तूने डोरी को बचाकर मेरे पाप को थोड़ा कम कर दिया। हो सके तो मुझे माफ कर देना गंगा। डोरी को ठाकुरों से दूर, कहीं बहुत दूर ले जा गंगा। बहुत ही दुष्ट है, नफरत करते हैं तेरी बेटी से। अगर उन्हें पता चल गया ना कि डोरी की सच्चाई क्या है, तो इतिहास को फिर से दोहराएंगे। जो पाप उन्होंने 6 साल पहले किया था ना, वो फिर से करेंगे। वो जान ले लेंगे तेरी डोरी की। मुझे आज भी याद है जब मछली ठाकुर ने डोरी को ठाकुराइन की गोद से छीनकर मेरे हाथों में दिया था और कहा था, मेरी बच्ची दे दो, मेरी बच्ची। और बहा दो इसे गंगा में, और इसके साथ साथ इस सच को भी कि हमें बेटी हुई है। और मालती ठाकुराइन ने कहा था, बस 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 बस, मुझे उन दुष्टों के बारे में और कुछ नहीं सुनना। ये लोग तो माँ बाबा बनने के लायक भी नहीं है जी। 6 साल पहले बच्ची को जन्म देते ही इन्होंने गंगा में बहाने की कोशिश की। कैसे लोग हैं जी? और ये बुरे लोग आज भी मेरी डोरी को चोट पहुंचा रहे। लगता है मेरी डोरी पर हमला भी इन ठाकुरों ने करवाया होगा। इसका मतलब यह है कि उनको पता है कि मेरी डोरी कौन है। इसका मतलब यह है कि वो आगे भी मेरी डोरी को चोट पहुंचा सकते हैं। संकटा मैया, मैं अपनी डोरी को इन दुष्टों से कैसे बचाऊं? मेरी डोरी को इन ठाकुरों से कैसे बचाऊं? मैं क्या करूं मैं?